नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सप्ताह अपने फेसबुक पेज पर एक साप्ताहिक लेखन विषय देते हैं और इस विषय पर चयनित रचना को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। इस बार हमारा साप्ताहिक विषय था बचपन की यादें, जिसके लिए हमारे पास कई प्रविष्टियां आई थी। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इसी विषय पर चयनित एक संस्मरण, जिसे लिखा है आदरणीय लेखिका मधु रतन जी ने। तो आइए सुनते हैं उनका यह संस्मरण। हम सब अक्सर अपने बच्चों को देख यही बात दोहराते हैं कि तुम लोगों को पता ही क्या है गर्मियों की छुट्टियों के बारे में। असली मजा तो हमारे समय में आता था। ये जुमला मेरी तरह ही सब घरों में बोला जाता होगा और सच्ची बात भी यही है। हमारे समय में होने वाली गर्मियों की छुट्टियों की बात ही कुछ और थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती और हम बड़े उत्साह के साथ पहले ही दिन छुट्टियों पर मिलने वाले सभी विषयों के कामों को एक साथ करना शुरू कर देते, ताकि जल्द से जल्द हम अपने ननिहाल, अपने नाना नानी, मामा मामी से मिलने जा सके। फिर नानी के घर पहुंचते ही हमें मिलता ढेर सारा प्यार और दुलार। नानी के घर सुबह सवेरे उठने की जल्दी नहीं होती थी। वहां हमें खूब सोने को मिलता और फिर सुबह नानी प्यार से उठाकर अपने साथ मंदिर या गुरुद्वारे ले जाती। नानी के साथ मंदिर से आकर चाय के साथ आलू के पराठे का नाश्ता कर खाने का आनंद ही आ जाता। यहाँ तक उस समय पराठे के साथ आम का अचार भी खाने को मिलता, क्योंकि आम दिनों में खांसी के डर से माँ अचार खाने नहीं देती थी। फिर खा पी कर हम खेलने चले जाते। उन दिनों रिश्तों में इतना प्यार होता था कि गली के सब पड़ोसी भी मामा मासी की तरह प्यार करते। हम सब बच्चे भरी दोपहर में ही खेलने चले जाते। तपती दोपहर की तेज धूप भी हमें न सताती। आज के समय की तरह मोबाइल या कंप्यूटर तो होता ही नहीं था, तो हम अपनी नानी के दुपट्टे की छत बनाकर एक छोटा स्कूल बनाते और एक दो दुपट्टे मामी से लेकर अपनी कमर में बांधकर टीचर बनकर बाकी बच्चों को विद्यार्थी बनाकर पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करते। हमारी मासी भी प्रिंसिपल बनकर हमें अपने प्यार भरे रौब से खूब मस्ती करवाती। हम सबकी मस्ती करनी बनती भी थी, क्योंकि हम नानी घर जो आए थे तब न गर्मी सताती और न कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों की जरूरत पड़ती। ऐसे में खेलते खेलते जब देर होने लगती तो नानी बुलाने आ जाती। फिर दोपहर के खाने के लिए तंदूर से गर्मा गर्म रोटी निकालकर बैंगन के भरते के साथ रायता और ककड़ी खरबूजे के साथ पेट भर खिलाकर हमें सुला देती। हमारे समय की गर्मियों की छुट्टियों के मजे इतने कि दोपहर के भरपेट के खाने के बाद जब सोकर उठते तो नाना जी या मामा जी बड़े बड़े तरबूज काट कर हमारे सामने रख देते। हम भी तरबूज के बीजों के संग मस्ती कर और खा पी कर बाहर खेलने चले जाते। उन दिनों हम बेफिक्री से खेलते थे, न कोई डर न कोई रोक टोक। हम छुपन छुपाई के खेल के साथ साथ गिल्ली डंडा, कंचे, गिट्टे व स्टापू जैसे खेल खेलते। और जब चंदा मामा अपनी सितारों की टोली के साथ घर आ जाते तो नानी फिर रात के खाने के लिए बुलाने आ जाती। फिर अपने पूरे ननिहाल परिवार के साथ मिल बैठकर हम सब खाना खाते। खाने के बाद मीठे के नाम पर गुड़ मिलता था, तब हम सब उसी में कितना खुशी महसूस करते। रात को नानी हमें छत पर बिस्तर बिछाकर आने का काम देती, क्योंकि तब सब खुले आसमान के नीचे सोते थे। न कूलर न एसी, वहाँ तो बस होता था
पीपल के पेड़ के पत्तों की आवाज के साथ उसकी ठंडी हवा का एहसास। जब सबके बिस्तर लग जाते तो हम बच्चे पास लगे पीपल के पेड़ के पत्तों की आवाज से डरकर सबके बीच में सोते थे, ताकि पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हम तक न पहुंच सके। फिर नानी के पास कौन सोएगा इस बात पर झगड़ा होता, तो नानी अपने प्यार के साथ फैसला सुनाती कि हर रोज एक एक को बारी मिलेगी। नानी हर रोज हमें एक कहानी भी सुनाती और हम भी उनकी प्यारी प्यारी बातों में खोकर सो जाते। उन दिनों में नानी के घर जाना और गर्मियों की छुट्टियां बिताना एक सुंदर एहसास होता था। आज न वो पहले जैसे रिश्ते रहे और न आपस में विश्वास। और तो और अब बच्चों को हर खेल हर कहानी को ऑनलाइन देखने व सुनने की आदत पड़ गई है। फिर सच तो यही है कि अब गर्मियों की छुट्टियों में वो बात ही नहीं जो हमारी गर्मियों की छुट्टियों में होती थी। काश फिर से वही गर्मियों की छुट्टियां हों और वही नानी के घर जाने का उत्साह, और फिर वो एक साथ खूब मस्ती करने के दिन हो। आज जब अपने बचपन की यादों को संजोकर यूं लिख रही हूँ तो कितना सुकून मिल रहा है। वाकई में यह एक बहुत सुंदर एहसास है। तो दोस्तों, ये था लेखिका मधु रतन जी द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा संस्मरण। मैं आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेखिका को प्रोत्साहित ज़रूर करें। अगर आप भी अपनी रचनाओं को हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो भाग लेते रहिए पिटारा की अलग अलग प्रतियोगिताओं में। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप भी अपनी रचना भेज सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।